जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपको आउटकास्ट में वेलकम करता हूं। असल में जो पहला आउटकास्ट किया था तो दोस्तों ने कहा कि अपना एक्सेंट जरा मुनासिब रखो क्योंकि आवाज बिल्कुल ऐसे थी। तो आज का हमारा मौजू है जाली आमल और जाली एस्ट्रोज एंड जाली टैरो कार्ड रीडर। नाजरीन, इंसान को शुरू से ही ये ख्वाहिश रही है कि वो अपने आने वाले दिनों के बारे में जान सके, अपने मुस्तकबिल के बारे में जान सके और कल क्या होगा और कैसे होगा। कुछ लोग हमारे में ही मौजूद होते हैं जो हमारी इन ख्वाहिशात का नाजायज फायदा उठाते हैं और ख़ास तौर पर हमारे इमोशंस के साथ वो खेलते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली को अपने मसाइल से आगाह नहीं करते और इसलिए हम कोशिश करते हैं किसी ऐसे आमिल से रब्ता किया जाए कि जो हमारे मसाइल को चंद दिनों में नहीं बल्कि चंद घंटों में हल कर दे। कोई अमल करेगा और मेरी तकदीर बदल जाएगी। और इसी चक्कर में हम लोग उन लोगों के हत्थी चढ़ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और फिर हमें एहसास होता है कि हम लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उन लोगों के हत्थी लुटा चुके हैं जो लोग को फायदा तो नहीं कर सकते मगर हमें माली तौर पर नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। और इस चीज में कसूर सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है, क्योंकि हम अपनी बेतकादी, कमअक्ली और रब से दूरी की वजह से अपने आप को लोगों के हवाले कर देते हैं। आज हमने इसी सिलसिले में बात करने के लिए दावत दी है अपने स्टूडियो में सोशल मीडिया के मशहूर डिजिटल बाबा ऑनलाइन को। जी जनाब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है उसकी जात का। अच्छा, आपका क्लेम है कि मैं आपको आपकी तकदीर बता सकता हूँ, जो चाहो वो दिखा सकता हूँ, जो राज पूछो वो बता सकता हूँ। किस किस्म का राज? मतलब हर किस्म का राज, जो पूछना चाहो वो मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। अभी स्टूडियो आने से पहले मुझे एक लड़की का मैसेज आया, ऑनलाइन मैसेज था कि मैं अपने क्रश को बहुत मिस कर रही हूँ मगर वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि आप एक टूटे दिल का इमोजी बनाकर और एक दुखी सा गाना लगाकर उसको सेंड करो और खबरदार सेल्फी मत भेजना। उसके बाद उसने वो किया और उस पर अल्लाह की रहमत हो गई। उस बंदे ने उसको खुद कॉल की और कहा कि आई मिस यू मेरी जान। अच्छा, तो आजकल ऑनलाइन फॉलोअर्स भी और क्रशेस भी हैं। वाह। मैं टूटे हुए दिल जोड़ता हूँ, खिदमत खलक कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी जी, आप ना इसमें थोड़ा इसको स्पाइसी करो, एक टूटे हुए दिल का इमोजी भेजो, आपका काम हो जाएगा, पेमेंट लगवा दीजिएगा बस। जी तो क्या कह रहे थे? ये क्या एक इमोजी ऐड करने से काम हो जाता है? हो भी जाता है और काम खराब भी हो जाता है। अगर लड़का गलती से गलत इमोजी भेज दे तो काम खराब हो जाता है। अच्छा, ये टैरो कार्ड भी जिंदगी के फैसलों में काम आते हैं? जी बिल्कुल। एक कार्ड कहता है कि आज की रात आपके हक में है, तो लड़का फौरन एक फ्लर्टी लाइन लिखकर ना भेज देता है। लड़की इमोशनल हो जाती है और लड़का एक्साइटेड, और मैं इस कार्ड की रील बनाकर अपलोड कर देता हूँ। व्यूज भी आ जाते हैं, नए कस्टमर भी आ जाते हैं और टिप्स भी आ जाती है। इखलाकियात का क्या? इखलाकियात में व्यू कौन नहीं होता, मगर मेरे काम में बहुत अहम है। उनकी लाइफ में भी, आपस की लाइफ में एक दूसरे को व्यू करना बहुत अहम है। आपसे असल जिंदगी का पूछ रहा हूँ, असल जिंदगी में भी ऐसा होता है क्या? एक और दुश्मन ने मुझे मैसेज किया कि मैं अपने क्रश को बहुत मिस कर रही हूँ मगर वो पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गया है। तो फिर क्या हल बताया आपने? मैंने कहा घबराना नहीं है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपके लिए पढ़ूंगा। उस दुश्मन का ना काम हो गया। उस लड़के ने खुद उसको फोन किया और सॉरी भी किया। ये भी तो असल लाइफ ही है। हिसाब लगाकर उसको कहा सिर्फ एक मैसेज करो, जो तुम मेरे लिए हो वो कोई भी नहीं है, और उसके बाद उससे राब्ता ना करना। उसने वैसा ही किया और लड़का चलकर खुद उसके पास आ गया, एक इमोशनल इमोजी भेजा। आप हंस रहे हो, इमोजी भी जादू की तरह असर करता है। और अगर ऐसा ना कर, वो एक ही सूरत में होता है कि जब लड़का गलत इमोजी या गलत मैसेज भेज दे तो लड़की उसको ब्लॉक कर देती है, लड़के की हार्ट ब्रेक की रील बन जाती है। हमारी नस्ल क्या सीख रही है? और हकीकी जिंदगी
हकीकी जिंदगी का क्या? आजकल की जो उधेड़ उम्र की खवातीन हैं वो दो दो तीन तीन जगह दोस्तियां करती हैं। आप हैरान हो जाओगे, ऐसी खवातीन भी हैं कि जिनके जवान बच्चे हैं मगर वो टिकटॉक पर दूसरे लोगों को मैसेज भेजती हैं कि आई मिस यू मेरी जान, आई लव यू मेरी जान। वो कहती है कि अब इंस्टा की रील्स ही हमारी लाइफ है, टिकटॉक की रील्स ही हमारी जान है। जो व्यूज, जो लाइक्स, जो कमेंट्स आते हैं ना, वो उनको नई जिंदगी बख्शते हैं, वो उनको जवान फील कराते हैं। दोस्तों, हम ऑनलाइन मैजिक के चक्कर में अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को, अपने माँ बाप को इतना इग्नोर कर रहे हैं कि हमें सिर्फ मैसेज आना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, वो आपको लाइक भेजे, आपको कमेंट करे, आप सब कुछ माँ बाप बहन भाई सबको भूल के उसके पीछे लग जाते हैं और अपने सब रिश्तेदारों को हार्ट ब्रेक कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी जो डिग्निटी है या हमारी वैल्यूज हैं वो इससे बढ़कर होनी चाहिए। जनाब, आपने मुझे पॉडकास्ट में इसलिए बुलाया था कि आप मेरे काम के पीछे पड़ जाएं। आप देखे जाके सोशल मीडिया पे चेक करें मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने व्यूज हैं। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इन जैसे अमलों से जरूर बचाओ। कभी पैसों का लालच देते हैं, कभी किसी चीज का लालच देते हैं और उनको ये बात एक दफा लाजमी समझाओ कि जो रियल रिश्ते हैं, जो रियल लोग हैं, जो आपकी फैमिली का हिस्सा है, जो आपकी माँ बाप बहन भाई हैं, जिस जगह उन्होंने काम आ जाना उधर कोई काम नहीं आएगा। एक दफा कहना आपका फर्ज है, मानना या ना मानना उनकी अपनी मर्जी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।